अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 27 मई बरोज़ जुमा सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। 2 दिन वादे किए थे, चलें आज पहले वो पूरे कर देते हैं। पहली तो बात मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब सारी रात, और ये मैंने स्पेसिस में ये बात कही थी कि इमरान खान साहब रात में नहीं पहुँचेंगे और सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग से कबल सुबह के करीब पहुंचेंगे और इस्लामाबाद डी चौक में वो सुबह के करीब पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई वो मैंने रात आपको तफसीली बता दी। आखिर क्या ऐसे हालात, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है, इमरान खान साहब को जो भी फैसला साज है राब्ता किया गया कि जो आप कंसर्न कह रहे हैं वो कंसर्न आपके ठीक हैं, इसका ग्रीवियंस हो जाता है। फिर बातें कौन गारंटर बनना है या किसने बैठ के फ़ैसला करना है, ये मौका देना चाहिए था। ये मैं बता दूं आपको, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। फ़ोन नंबर अगर बंद हैं या चेंज हो गए हैं तो मौका आपको देना है ताकि कोई रास्ता निकल सके। और यहाँ मुल्क में देखा कितना जुल्म हो रहा था, कितना जुल्म किया उस गवर्नमेंट ने, कितना जुल्म किया मौजूदा हुकूमत ने। कितने आंसू गैस के शेल जो हैं वो बैकग्राउंड में कुछ चल रहे होंगे, एक्सपायर भी चल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। अब इस पे बहुत से काम होने वाले हैं। एक जो लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, इस्तगासे करने लगे हैं। जिनका नुकसान हुआ उसके हवाले से वो कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। वो आने वाले दिनों में सारी बात आ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब इतने थके हुए लोगों से इतना कुछ ले के और आंसू गैस शेल से छलनी कर दिया। इतना धुआं था आप सोच नहीं सकते, इतनी टीयर गैस इस्तेमाल हुई है इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, रास्तों में भी, कराची में भी। वो सारी, कभी सोचिएगा, लीडर तो वही होता है जो कौम का सोचता है। तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं बैठा सकता था उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो ज़हनी तौर पर क्या हाल हुआ है, कितना इफ़ेक्ट करती है बॉडी को, और जो ख़ास तौर पर एक्सपायर जो गैस है, टीयर शेल जो है, वो क्या नुकसान पहुँचाते हैं। पहले तो ज़रा ये मौक़िफ़ सुन लें ARY में जो दिया, तस्वीर ब्लर होगी, ज़रा वो सुन लीजिएगा, फिर मैं आऊँगा अपनी बात की तरफ। अशरफ भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नहीं, क्या कहिएगा, इमरान खान अचानक चले गए, जिसको वो धरना देने आए थे, उसके बाद शहबाज शरीफ आज ऐवान में गुफ्तगू करते हुए बातचीत के दरवाजे खुले होने का इंदिया देते हैं कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो क्या खबरें हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में? जी सदफ, ये कुछ भी इसमें से अचानक नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक मामला तय हुए हैं और हमने दोनों तरफ से चेक किया है, ना सिर्फ PTI की जानिब से बल्कि गवर्नमेंट की जानिब से भी। दोनों तरफ से ये कंफर्म हुआ है कि रात लेट नाइट खान साहब को पहले मैसेजेस आए कि आप जो हैं वो इसको ख़त्म करें और पुरअमन इसको खात्मा करें और इलेक्शंस जो हैं अब वो करवा दिए जाएंगे जल्द ही। लेकिन खान साहब को जो गारंटीज दी जा रही थी पहले, वो उसको मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनका खान साहब को एतबार नहीं था। अब फिर गालिबन फजर के टाइम एक ऐसी शख्सियत जिसका उन्होंने गारंटी दी, उनकी फिर गारंटी आई और इससे पहले उस शख्सियत की गारंटी कभी नहीं आई थी, जो फिर उनको कहा गया कि आप गारंटी दें, और उन्होंने गारंटी दी कि 2 हफ्ते में हम अनाउंस करेंगे और ये हुकूमत जाएगी और आप इसलिए जो जाके धरना भी नहीं देना और जाके आप इसको हल करें। अब फिर खान साहब ने ये जो 6 दिन दिए हैं, ये 6 दिन के भी उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 दिन के फौरन बाद वो यहाँ आ जाएंगे। 6 दिन बाद भी वो अनाउंस करेंगे, मजीद 3-4 दिन दे सकते हैं। 6 दिन दिए हैं, ये 6 दिन के भी उन्होंने ये नहीं कहा 6 दिन बाद भी वो अनाउंस करेंगे, मजीद 3-4 दिन दे सकते हैं। 2 हफ्ते का वादा जो है वो खान साहब से किया गया कि इलेक्शन अनाउंस होंगे, और ये वही इशारा शहबाज शरीफ साहब ने दिया। आप देखें कि कल तक ये कह रहे थे मुस्लिम लीग नून भी और सारी हुकूमत के पूरी टर्म पूरी होगी और इस पर कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने जब ये जो 3 बिल जो कि असल टारगेट था ये पास करवाने थे, जब करवा लिए तो उन्होंने कह दिया कि कमेटी भी बनेगी और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। अदरवाइज उनका तो बनता था कि वो कहते कि हम बिल्कुल कोई बात करेंगे नहीं, टर्म पूरी होगी उसके बाद फिर देखेंगे जो इलेक्शन का वक्त है। लेकिन ये सब कुछ अचानक सदफ नहीं हुआ। ये जी आपने ये मौक़िफ़ सुन लिया। यहाँ 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है आपको। मैं नैब की जो अमेंडमेंट्स है ना, जो प्रपोज अमेंडमेंट
जो नैब के कानून में है, इस पर फिर किसी वक्त गुफ्तगू करूँगा ये क्या है क्या नहीं है। असम्बली में पेश हुई, आज़म ताड़ ने वज़ीर कानून ने पेश की और वो पास कर ली गई, सेनेट से भी पास हो जानी है। ये भी उस डील का हिस्सा है। इलेक्शन एक्ट के अंदर भी जो तरामीम हुई ये भी उस डील का हिस्सा है जो जहाँ गई हैं। इमरान खान साहब इलेक्शन एक्ट की तरामीम को नहीं मानते। ओवरसीज़ में मैं भी बता दूँ, मैं भी इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। ये एक्ट की शक्ल में एक आता है तो बाकायदा इस पर हमने काम मुकम्मल कर लिया और बहुत जल्द मैं इसको चैलेंज करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में एक दानी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है और वो हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। और राय होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं और उन फैसलों पर अमल दरामद होना है। 2 फैसले हैं बड़ी वजाहत के साथ और उन पर अमल दरामद होना है। तो इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद भी होगा। चलें, अब सस्पेंस पे नहीं डालना। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अगर तो ये हुकूमत बजट से पहले घर चली गई, मैं पैमाना देने लगा हूँ, तो फिर तो इलेक्शन अर्ली हो जाएंगे। अगर उन्होंने बजट पास कर लिया तो ये नवंबर से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। जी मैं बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा PMLN के अंदर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों जो उनके आपस में फाइनल हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इलेक्शन अगर करवाएंगे तो मार्च या अप्रैल में जाकर इलेक्शन करवाएंगे। बजट सख्त देंगे या जो भी बजट देंगे, 6 महीने वो कुशन मांगने हैं कि हम लोगों को, और लूट मार जो करनी है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग फील्डिंग सेट करनी है, बाकी का काम आपने देख लीजिएगा। ये नैब का एक्ट आता है तो चेयरमैन नैब का फैसला हो चुका है, अपोजिशन लीडर इनका अपना आया और उसके साथ मिल मिलाकर इन्होंने ये सारा काम कर। ये मैं बता चुका हूँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। मैंने आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ पोजीशन रख दी है कि फ्यूचर क्या होना है और हालात और वाक़यात किस तरफ चलें, वो मैंने सच बता दिया आपको। जो मौक़िफ़ अपनी जगह है वो अपनी जगह बात है, लेकिन असल जो बात है मैंने ये रख दी है। वैसे तो 31 मई तक या 2 जून से पहले ये फ़ैसला हो जाएगा तो ठीक है। अगर बजट दे दिया तो फिर ये गवर्नमेंट पहले नहीं जाएगी या नवंबर से पहले नहीं हुकूमत जाएगी। आप जो मर्ज़ी लड़ते रहें, जो मर्ज़ी कहते रहें, ये बात जाकर जाएगी नवंबर में। उस वक्त तक सबसे अहम पोस्ट है, मैं बता देता हूँ, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी। जो भी फ़ैसला होगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में कई थियरी चल रही हैं एक्सटेंशन के हवाले से, लेकिन एक्सटेंशन का मुझे ज़रा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन बहरहाल जो भी फ़ैसला होगा इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। इदारे जो फ़ैसला करेंगे वो बेहतर करेंगे इस मुल्क के लिए, तो इसलिए मुनासिब यही होगा। अगली बात है जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को जो डी चौक पर लांग मार्च थाना कोहसार ने जो मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ की दफ़ात हैं, 39 अफराद की गिरफ्तारी है। चेयरमैन इमरान खान साहब, असद उमर, इमरान इस्माइल, राजा खुर्रम नवाज़, अली अमीन गुंडापुर और अली नवाज़ के इमा पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। 150 अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। और बता रहे हैं जिना एवेन्यू पर मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई है, एक्सप्रेस चौक पर सरकारी गाड़ी को नुकसान। ये सारे जब तहकीक होगी ना, तो जो गुल्लू भट्ट वगैरह जो सारे हैं जो यहाँ से निकले थे, जो करके गए थे, जो गाड़ियाँ तोड़ी यास्मीन राशिद के हवाले से, वो सारे मामले वो किसी तरफ अगर वो सारी चीज़ें आई जहाँ वो मुकदमा दर्ज हुए तो ये सरकारी नुकसान तो फिर बहुत कुछ सामने आएगा और वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मौजूदा हुकूमत को सस्टेन करना। अगली बात जो है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमजा शरीफ के हल्फ के हवाले से इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी ने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लिए हैं और फोकस यही रहा है टोटल कि 3 जकेबादी रेटें आई और आर्टिकल यानी वो टाइम लिमिट की बात कर रहे थे कि आर्टिकल 48 के तहत अगर समरी की बात होती उसके कॉन्टेक्स्ट में तो 25 डेज़ तक तो इंतज़ार करना था। उससे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और अपना जो गवर्नर का अपना इख्तियार था इलेक्शन को देखने का, इलेक्शन को जस्टिफाई, इलेक्शन को चैलेंज करने के हवाले से, वो सारी जस्टिफिकेशन उन्होंने आज अदालत के सामने दी हैं। 5 मेंबर बेंच ये सारे मामले को सुन रहा था। बैक पे वो उतनी कॉज लिस्ट की जो कौन कौन से जजेस थे उनके नाम चल रहे होंगे और जहाँ जो डिटेल में डिस्कशन हुई, बॉयल डाउन होकर ये बात सिर्फ आ गई 2 सवाल उन्होंने किए। अब मान लें ये सारा काम गैर कानूनी था, ये सारा अब हलफ हो गया तो अब क्या होगा। मेरे पास जवाब इनके हैं, अभी मैं जिक्र नहीं करूँगा, ये मेरे आर्गूमेंट्स हैं और आर्गूमेंट्स में अदालत के सामने आइंदा मंगल को समाअत मुलतवी हुई है तो मंगल को मैं ये बहस 31 मई के लिए समाअत, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत अहम फिर आ गया है कि वहाँ पर हमजा शरीफ को हटाने के हवाले से वो दरख्वास्त पेंडिंग है। फिर गवर्नर पंजाब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है और ये वाला भी हलफनामे के हवाले से ये मामला भी
लार्जर बेंच के सामने 5 मेंबर बेंच के सामने अपना 31 मई के लिए ज़ेर इल्तवा है। और वहाँ ये देखा जाएगा। FIR मैंने आपको शुरू में पहले बता दी थी, जो हुई हैं 3 वो बैकग्राउंड पे चल रही हैं और उसमें जो चीज़ें आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारा ये बदमाशी ये पुरानी इस तरह की ये होती रहती है। किसी स्टेज पे ये चीज़ें सेट होनी है और वहाँ जब चीज़ें आएंगी वो आपको समझ आ जाएगा। अभी भी यानी ना जेलों से निकाले गए हैं जो गैर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने एक ख़त लिखा था पहले, वो मैंने रात के एक और मैंने ख़त लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी सारे DPOs एक को कह दिया था, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, तौहीन अदालत हो चुकी है। और मैं वो सुबह इंशाल्लाह एक नई दरख्वास्त दायर की जाएगी लाहौर हाई कोर्ट के सामने, जहाँ ये सारी बातें रखी जाएंगी और अदालत को बताया जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है या क्या मामलात हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल जो मैंने मीडिया टॉक पे आकर बाहर बात की हल्फ के हवाले से, ज़रा वो सुन लीजिएगा। हमजा शरीफ के हल्फ के बाबत केसों की समाअत आइंदा मंगल के लिए मुलतवी कर दी है। आज अदालत में बताया गया कि तीनों केसेस के अंदर एक ही तरह का रिलीफ मांगा गया था। जब तक सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 48 के तहत 25 दिन तक फैसला नहीं कर लेते थे, तब तक हाई कोर्ट किसी किस्म का भी ऑर्डर जारी नहीं कर सकती थी। हाई कोर्ट ने फ़ौरन ही, जैसे ही इलेक्शन के फ़ौरन बाद पटिशनें आई, फौरी तौर पर मामला लेकर और मामला डिसाइड कर दिया। ये हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है। आईने पाकिस्तान में ये नहीं लिखा कि फ़लाँ आदमी से हलफ लेना है। इसके अलावा अदालत को ये भी बताया गया कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ था कि जिसमें कहा था कि आइन के आर्टिकल 63A का इतलाक माजी से होगा, यानी जिस दिन से रेफरेंस चल रहा था। तो जो वोट डाले गए 16 अप्रैल को वो सारे मुनहरफ अराकीन थे, तो उन पे भी गवर्नर ने मामला को डिसाइड करना था। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कानून के मुताबिक नहीं था। इसी तरह जितनी प्रोसीडिंग हुई थी असेंबली के अंदर वो भी गैर कानूनी थी। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट तीनों मामलात को सामने रख के इस तरह का हुक्म जारी नहीं कर सकती थी, जो आइन में गुंजाइश नहीं है। ये अगर करना भी था तो इंतज़ार करना चाहिए था 25 दिन का, और उसके बाद हाई कोर्ट किसी किस्म का ऑर्डर जारी कर सकती है। जी, आपने मेरी वो गुफ्तगू सारी सुन ली। सवाल आप लोगों के पास छोड़ता हूँ। मेरा काम सिर्फ आप तक रहनुमाई, मेरी अपनी रहनुमाई कि मैं आप तक आपके सवालों के जवाब देने होते हैं, बजाय मैं ज़्यादा वक्त दे सकूँ। लेकिन जितना मेरे पास वक्त होता है उस वक्त में मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ क्लियर कर दूँ। आपको इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।